हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 रहने वाला है। ये एक मिनी मॉक टेस्ट सीरीज है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट यूनियन रेजिस्ट्रेंट के एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको 4 की 4 सेक्शन देखने को मिलेंगी, बट क्वेश्चन की जो लिमिट है वो थोड़ी कम हो सकती है एज़ पर द जो आपका ऑफिशियल पेपर होगा। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन रहने वाला है, एक मिनी मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें आपके टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं 30 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, कंप्यूटर के, और जो आपकी जनरल अवेयरनेस है उसके हो गए, और जॉब रिलेटेड अपडेट जो है कोर्ट के रिगार्डिंग जो टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का टेस्ट थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इजी रखा गया है। नेक्स्ट टेस्ट भी आपका जल्दी ही अपलोड हो सकता है। अगर आप इस वीडियो पे जल्दी से जल्दी लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवा दो, 100 लाइक प्लस लग करवा दो, तो हम आपके लिए मॉक टेस्ट 2 भी आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक अपना लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा। इस सीरीज़ को अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको पता ही है मोस्टली इस सीरीज़ के मैंने देखे पेड कोर्स ही चल रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो हमने ये फ्री ऑफ कास्ट सीरीज़ आपके लिए रखी है कि ताकि आप अपना नॉलेज चेक कर सको कि आपका इसमें स्कोर कितना बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस आपने ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पास भी कर सकते हो अगर आपको इसके क्वेश्चन को पढ़ने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो दे डैश गो टू द टेम्पल एवरी डे। दे डैश टू द टेम्पल एवरी डे। यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा? गोइंग आएगा, गो आएगा, गॉस आएगा, या फिर नन आएगा? तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तो आपको सभी बच्चों को पता चल ही गया होगा जिसने टेंसेस पढ़े होंगे। अब वर्ब का भी कह सकते हो, वर्ब का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दे गो। क्योंकि यहाँ पे एवरी डे की बात हो रही है, तो टेंस कौन सा चल रहा है? सिंपल प्रेजेंट की बात चल रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे गो का गो ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वी गेट एंड वी गेट हीट एंड एनर्जी डैश द सन। वी गेट हीट एंड एनर्जी डैश द सन। हमें जो हीट और एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? बाय द सन आएगा, फ्रॉम द सन आएगा, ऑन द सन, या फिर इन द सन। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज फ्रॉम द सन। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट में आपने अपना स्कोर जरूर बताना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू डैश ईट वेल। डिड यू, और ये डिड यू से तो आपको पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे जो क्या है, एक सेंटेंस जो है ये आपका कौन सा है? इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। तो आपने ये बताना है कि डिड यू के बाद क्या आएगा? तो डिड यहाँ पे देखो आपकी क्या चल रही है यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर। इसका भी सेम एज इट जैसा है वैसा ही हो जाएगा। डिड यू ईट वेल आएगा आपका। क्या आएगा? डिड यू ईट वेल, क्योंकि ये हमारा कौन सा है? इंटेरोगेटिव है, पास्ट सिंपल है हमारा। ठीक है, उसके बाद नाइदर मी नॉर माई फ्रेंड्स। नाइदर मी नॉट माई फ्रेंड, नॉट फ्रेंड्स। ना तो मैं ना तो मेरा फ्रेंड कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक जा रहे हैं। तो कहाँ क्या आएगा यहाँ पे? इज लगेगा। ठीक है, ना तो मैं ना तो मेरा फ्रेंड, तो इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट। उसके बाद आई डैश रिसीव अ गिफ्ट पार्सल फ्रॉम हर येस्टरडे। मुझे कल ही उसका जो गिफ्ट है वो रिसीव्ड होता है, कल कब होता है ये नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? अगर यहाँ पे बात करें तो वॉज रिसीविंग भी आ सकता है, बट ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो क्या हो जाएगा? आई रिसीव्ड। आई रिसीव्ड इज द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन आ गया हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस से। दे आर वॉचिंग अ मूवी। दे आर वॉचिंग अ मूवी, देखो इसके रूल्स आपको पता होने चाहिए, तो क्वेश्चन को आप जल्दी ही डिकोड कर सकते हो। अ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय दैम। तो दे का क्या बन जाता है? दैम बन जाता है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब पूरा अगर डिस्कस करें कि कैसे हुआ कैसे नहीं, तो वो ग्रामर के रूल्स रहते हैं। कैन यू पास मी डैश साल्ट प्लीज। कैन यू पास मी डैश साल्ट प्लीज। साल्ट आएगा ए के साथ, ये तो काउंटेबल नोन के लिए यूज होता है। ए तो यहाँ पे नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा? द आएगा, ऑप्शन द साल्ट प्लीज। ठीक है। शी स्पीक 3 लैंग्वेज फ्रिक्वेंटली। फ्लुएंटली जो क्या कर सकती है? 3 लैंग्वेज को बोल सकती है। बोल सकती है यानी कि उसकी एक एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है।
उसकी एक क्षमता के बारे में बात कर रहा है, उसका एक टैलेंट है ये काम करने का, तो शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली, ठीक है। शी सैड शी कम टू द पार्टी बट शी नॉट श्योर। शी सैड उसने कहा कम टू द पार्टी बट शी नॉट श्योर, वो पार्टी में आएगी बट वो श्योर नहीं है। तो जब यहाँ पे श्योर नहीं होती हमारी पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, माइट यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी कम लगती है। भाई सीधी सी बात है, चांसेस चीज़ के कम होते हैं। हम हो सकता है ना, कल हो सकता है मैं स्कूल ना आऊँ, तो मेरे स्कूल जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो मैं माइट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। उसके बाद है सिनोनियम ऑफ फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है जो चीज़ डेली बेसिस पे होती है, अक्सर होती है, ठीक है, डेली बेसिस पे होती है। तो सेशनली, ऑफ्टन, रियरली, नेवर। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑफ्टन। ऑफ्टन का मतलब डेली बेसिस। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर कंपोनेंट। व्हाट इज द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसैक, इसैक, ई एस सी, इन तीनों को प्लस करने पर, ऐसे प्रेस करने पर आपका क्या क्या होगा। ओपन द स्टार्ट मेन्यू, ओपन टास्क मैनेजर, स्विचेस यूजर, क्लोज द एप्लीकेशन। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओपन टास्क मैनेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टोरेज टाइप। एक वैलिड स्टोरेज टाइप है यहाँ पे, ये मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन पूछे गए थे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। आपके यूपीएस नो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, इसका कोई काम नहीं है इसके लिए। कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है, पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। सो ऑप्शन इसी को रखेंगे हम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो थोड़ी बहुत मेहनत कर लो, ये एग्जाम आपका क्रैक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज टू ऐड द अटैचमेंट टू एन ईमेल। कौन सा यहाँ पे आइकन यूज़ करते हैं ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल के लिए। सो आंसर विल बी द पेपर क्लिप आइकॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है एक ऐसा सॉफ्टवेयर, कैसा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होती है जो कि मतलब जिनके बिना हमारा कंप्यूटर चल सकता है। एमएस वर्ड नहीं होगा आपके सिस्टम में, तो आपका कंप्यूटर क्या ऑन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। जीपीटी, चैट जीपीटी का तो मतलब पता होगा, जीपीटी किस पे स्टैंड कर रहा है। तो जीपीटी जो है वो किस पे स्टैंड कर रहा है, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, ठीक है, जो जिसको प्री ट्रेन किया गया हो, ठीक है। कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। इसको इजिली हम इरेज कर सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सपोजिंग टू इट अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ई प्रो, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ई ई प्रोम टेक्नोलॉजी डिवाइस। डबल ई प्रोम की टेक्नोलॉजी डिवाइस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक रीजेबल, बताइएगा, सीडी, रोम, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क। सो आंसर विल बी मेमोरी कार्ड, ठीक है। उसके बाद कुछ कोड की टर्म्स आ जाती हैं। विच टर्म्स रेफर्स टू द गिविंग ऑफ फॉल इन्फॉर्मेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स टू बी यूज्ड इन कोर्ट। एक गलत इन्फॉर्मेशन देना डॉक्यूमेंट्स में जो कि कोर्ट में यूज़ किए जाएंगे, उसको हम बोलेंगे परचुरी। परचुरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द लीगल डॉक्यूमेंट or order that requests the someone to appear in the court or specific location to perform a duty। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट की जाती है किसी से कि आपको कोर्ट में इस दिन हाजिर होना है। तो क्या बोलेंगे उसको, नोटिस बोलेंगे या क्या बोलेंगे, समन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, समन। द वन हु हैज़ बीन हार्म्ड बाय रॉन्गफुल एक्ट इज कॉल्ड। द वन हु हैज़ बीन हार्म्ड बाय रॉन्गफुल एक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे जिसको हार्म किया जाएगा, विक्टिम बोला जाएगा उसको, क्या बोलते हैं, विक्टिम। डैश इज ए सोलोमन अटेस्टेशन एज अ ट्रुथ ऑफ ए मैटर, क्या है इसमें से भाई। तो एक सेलमन अटेस्टेशन होनी चाहिए जिसपे एक ट्रुथ ऑफ मैटर, कहने का मतलब जिसपे हम एक विश्वास कर सकते हैं, तो टेस्टिमोनी इज द राइट आंसर। ये भी एक टर्म है कोर्ट की। ट्रांसग्रेशन ऑफ लॉ, कहने का मतलब रूल का एक उल्लंघन करना या फिर उस चीज़ को नहीं मानते हम, तो उसको बोलते हैं हम ऑफेंस, ओके। उसके बाद आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। विच स्टेट रिसेंटली रिसीव द जीआई टैग प्रोडक्ट्स लाइक द गमोसा एंड द अगरवुड। अगरवुड और गमोसा के लिए उनको जीआई टैग मिला है। सो असम की अगर बात करें तो वहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को क्या मिला, जीआई टैग रिसीव हुआ है। हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं संजय मल्होत्रा जी, जो कि आपके 26th गवर्नर हैं।
आरबीआई के 26 गवर्नर ये अपॉइंट किए गए हैं। विच डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर इज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द पंचायत रिवील मॉडल सोलर पार्क स्कीम। पंचायत लेवल मॉडल सोलर पार्क स्कीम फर्स्ट टाइम लॉन्च करी गई है, इंप्लीमेंट हुई है किस डिस्ट्रिक्ट में? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई है, ठीक है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इन द ऑल डिस्ट्रिक्ट इन 2024? कौन सी ऐसी स्टेट बनी है इंडिया में जिसने अपनी हर एक डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च कर दिया कि वन नेशन वन राशन कार्ड? सो ऑप्शन ए तेलंगाना। वेयर इज द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूटी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख? जम्मू कश्मीर अगर लद्दाख की बात करें तो कॉमन हाई कोर्ट कौन सा है? जम्मू कहाँ पे है आपका भाई? जम्मू और लद्दाख में है? नहीं, श्रीनगर में और जम्मू में है कॉमन हाई कोर्ट जो है लद्दाख के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए भी। हाउ मैनी परमानेंट जजेस इन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? कितने सारे परमानेंट जजेस हैं? तो टोटल 17 है, तो 13 जिसमें से परमानेंट जजेस हैं। चीफ कोर्ट्स अदालत उल सदर वाज स्टैब्लिश्ड एट द श्रीनगर ड्यूरिंग द रूलर टाइम? किसके टाइम पे ये अदालत उल सदर जो था इस्टेब्लिश किया गया था? चीफ कोर्ट्स महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे ये चीज़ें इस्टेब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं। हु अपॉइंटेड द लाला कन्वर सेन एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द JNK हाई कोर्ट? इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था। 30 में से आपके क्वेश्चन कितने ठीक हुए हैं उनके बारे में आपने ज़रूर बताना है कि 30 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। ये आपने चीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करनी है ताकि हमें भी पता चले स्टूडेंट की कितनी तैयारी है। इस वीडियो पर आप अगर 100% लाइक करवा देते हो तो हम आपके लिए मॉक टेस्ट 2 भी जल्दी ही लेके आएंगे। ये आज का टेस्ट जो था बहुत इजी था, तो अगर आपको लगता है कि किसी मतलब इनकी वेटेज जो है, देखो वेटेज जो है वो तो इतनी ही रहेगी, 30 क्वेश्चन ही रखेंगे हम हर एक मिनी टेस्ट में। बट आप ये चीज़ मेंशन कीजिएगा कि किस कंपोनेंट की आप चाहते हो कि वेटेज को थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए। जैसे मैंने इंग्लिश की 10 मार्क्स की रखी है, जॉब रिलेटेड अपडेट्स जो है वो मैंने 5 मार्क्स की रखी है, जनरल अवेयरनेस जो है वो 8 मार्क्स है, कंप्यूटर 7 मार्क्स का है। तो आप बता सकते हो कि किसकी वेटेज को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अपना स्कोर जो होगा वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। टेक केयर।